फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। तो आइए शुरू करते हैं। भागीरथी नदी निकलती है गौमुख से। निम्न में से कौन नदी हिमनद से नहीं निकलती? कोसी। कोसी हिमनद से नहीं निकलती। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह से संबंधित है? अलकनंदा। कौन नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है? मंदाकिनी। हेमकुंड झील घिरी हुई है 7 शिखरों से, हिमाच्छादित शिखरों से। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन सी एक त्रिभुजाकार है? सतोपंत झील। उत्तराखंड की निम्न झीलों में से कौन 9 कोनों वाली है? नौकुचिया ताल। उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है रामगंगा की। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना। जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? भागीरथी। विरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? 62 वर्षों तक। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। काली और गोरी नदियों का संगम हुआ है जौलजीबी में। ठीक। उसके बाद कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है सरयू। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग। किस जिले में प्राकृतिक झीलों की संख्या सर्वाधिक है? चमोली। कौन ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड। राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। राज्य का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा और गहरा ताल है सहस्त्रताल। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति सबसे अधिक है। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने। नचिकेता ताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी में। निम्न में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत स्थित नहीं है? गंगोत्री में। बाकी इन तीनों जगह है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये सही है भागीरथी गौमुख से, बेलंगाना खतलिंग ग्लेशियर से, मंदाकिनी चौरा बड़े ताल से। ये गलत है। हाडी प्रपात निम्न में से किस राज्य में स्थित है? देहरादून में। शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है मिलम। मिलम, कुमाऊं, गंगोत्री, पूरा उत्तराखंड। 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? उत्तरकाशी। 6 कोनों वाला। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? नैनीताल। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है सतोपंत हिमनद। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? टोंसागिरी आसन में सोंग नहीं है। किस झील की आकृति अश्वाहुर के समान है? 7 ताल। निम्न में से कौन नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है? लदिया। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू और गोमती के। बैजनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 2008 में। निम्न में से ठंडे जल कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? नंदाकुंड टिहरी। ये सम्मिलित नहीं है। निम्न गर्म कुंडों में कौन सम्मिलित नहीं है? भापकुंड रुद्रप्रयाग नहीं है। किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई? शुरवदी ताल में। किस ताल को कंकाली ताल कहा जाता है? रूपकुंड को।
निम्न में कौन कुंड चमोली जिले में स्थित नहीं है? चमोली जिले में स्थित नहीं है पार्वती कुंड। कोटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है भागीरथी पर। कोटेश्वर डैम कहाँ निर्मित किया जा रहा है? भागीरथी पर। सरस्वती व अलकनंदा के मिलन स्थल पर कौन सा प्रयाग है? केशव। सरस्वती और अलकनंदा, केशव प्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है मंदाकिनी का। पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है काली नदी की। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी जिले में। निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? गलत है। डोडीलाल उत्तरकाशी में, बैनीनाथ चमोली में, बासुकी रुद्रप्रयाग में। ये गलत है। देवरिया ताल टिहरी। उसके बाद पंचेश्वर बांध। पंचेश्वर बांध किस नदी के ऊपर प्रस्तावित है? काली। उत्तराखंड की पंचेश्वर बांध काली। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली। सर्वाधिक लंबाई वाली नदी काली। काली और गोरी नदियों का संगम कहाँ होता है? जौलजीबी में। उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से। रहस्यमयी झील के रूप में जाना जाता है रूपकुंड को। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? नंदाकिनी। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंदाकिनी का होता है। अलकनंदा प्लस नंदाकिनी का नंदप्रयाग में। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? महासर ताल। पिंडर नदी का उद्गम है पिंडारी ग्लेशियर। किस ताल को गांधी सरोवर कहा जाता है? चौराबाड़ी ताल। किस ताल को उत्तराखंड की उभरती ताल कहा जाता है? बया ताल। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल उत्तराखंड की। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा जी। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। भागीरथी और अलकनंदा नदियों को किस नाम से जाना जाता है? सास बहू। भागीरथी सास, अलकनंदा बहू। निम्न नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? सरयू पनार है, काली गंगा गौरी गंगा मिलती हैं, भागीरथी जाड़ा गंगा मिलती है, विष्णु गंगा धौली। ठीक। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल में। नल दमयंती ताल नैनीताल में स्थित है। उसके बाद गंगोत्री ग्लेशियर सही युग्म करना है। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी सही, मिलन सही, सत्तोबन चमोली सही। ये शायद तीनों के तीनों सही। उसके बाद गलत युग्म का चयन कीजिए। विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा मिलती है अलकनंदा से, नंदाकिनी नहीं मिलती। ये गलत है। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बागेश्वर में। गंगा नदी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई 4 नवंबर 2008 को। नंदप्रयाग में किन नदियों का संगम है? अलकनंदा और नंदाकिनी। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का गंगोत्री। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? बेलंगना। गौला नदी पर कौन सा शहर स्थित है? हल्द्वानी। श्यामताल कहाँ स्थित है? चंपावत। लदिया नदी सहायक नदी है काली की। लदिया काली की सहायक नदी। शारदा नदी जिसे काली नदी भी कहते हैं, शारदा नदी का उद्गम स्थल है मिलम ग्लेशियर। सुंदरदुंगा हिमानी किस जनपद पर स्थित है? बागेश्वर। जाह्नवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? जाह्नवी नदी भागीरथी से। खतलिंग ग्लेशियर का उद्गम स्थल, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है किसका? बेलंगना नदी का उद्गम स्थान है खतलिंग। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।